हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, ये क्लास आज पॉलिटी की है और ये बेसिक क्लास है। इसके साथ साथ आपको इसमें बेहतर कंटेंट हमारी ओर से आपको प्रोवाइड कराया जाता है और इसमें हम प्रॉपर तरीके से पूरी पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और इस बात का हम आपका विश्वास दिलाते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम हो, लगभग आपको इसमें मिलेगा 80 से 85% आपको मिलेगा। इसमें पॉलिटी की प्रश्न इसी से आने वाले हैं। और पढ़ने के बाद जब आप इस वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको एक बेटर फीलिंग महसूस होगी कि आपने कुछ पढ़ा है। आपको कॉन्फिडेंस कुछ ऊपर जाएगा, लेवल कॉन्फिडेंस का बढ़ेगा। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे इस चैनल पर सबसे बेहतर, सबसे अच्छा कंटेंट आपके लिए दिया जाए। तो आज ये हम ये बताने वाले हैं कि हम इसको कई पार्ट में बांटे हमने इसको बांटा है और हम पढ़ने के क्या वाले हैं प्रॉपर तरीके से हम ये भी बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको ऐसे वीडियो आपको रोज मिलती रहेंगी हमारी ओर से। क्योंकि देखिए, हमारे पास अभी सब्सक्राइबर्स कहाँ हैं, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जब आज आप ही लोग तो बढ़ाएंगे सब्सक्राइबर, क्योंकि बेहतर कंटेंट हमारी ओर से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ऐसा। और आपको बेहतर रोज के रोज आपको पढ़ते चला जाना है। अगर आप पीडीएफ के लिए बोलेंगे तो आपको पीडीएफ भी दिला दिया जाएगा या फिर आप दे दिया जाएगा, क्योंकि देना मुझको ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और एक कमेंट जरूर नीचे करिएगा, आई रिक्वेस्ट, कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसका जो पार्ट फर्स्ट है, इसको हमने बांटा है। ये जो इंट्रोडक्शन एंड जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी, जो प्रेबल है, जिसको प्रस्तावना लोग बोलते हैं, जो परिचय एवं प्रस्तावना। इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ लेंगे, भाई मेरी इंग्लिश थोड़ा कमजोर है और मैं हिंदी लेकर के चलूंगा। इतनी भी कमजोर है कि पढ़ ना पाऊं। फिर आपका स्रोत और संविधान, यानी जो सोर्स, कहाँ से स्रोत का, संविधान का स्रोत क्या है और ये बना कहाँ से, क्रिएशन माने बना कहाँ से है। संविधान का ढांचा, जिसको बोलते हैं आप स्ट्रक्चर, या अगला इसी में हम पढ़ेंगे विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं क्या है। संघीय ढांचा, जिसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें पढ़ने वाले हैं भाग संविधान के कितने हैं, अनुसूचियां कितने हैं, ठीक है, इसमें परिशिष्ट कितने हैं और अनुच्छेद आर्टिकल कितने हैं, ये भी पढ़ने वाले हैं। आगे संविधान का मूलभूत ढांचा, ये भी पढ़ने वाले हैं। ये क्लास लेने के बाद आपको कहीं पर से भी आपको संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, पॉलिटी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। जिस ये महत्वपूर्ण तत्व फैक्ट हम इनको भी पढ़ने वाले हैं इसी में। संविधान के भाग एवं अनुच्छेद ये भी है। आपको बेहतर तरीके से फैक्ट आपको याद करा जाएगा, चाहे ट्रिक का हो चाहे टिप्स आपको भी बताई जाएंगी। आप लोग याद कैसे करेंगे वीडियो की जो आप फैक्ट्स हैं इनको आप कैसे याद करेंगे। प्रमुख संविधान संशोधन जो हुए हैं, और भारत सॉरी न्यायालय के प्रमुख निर्णय, ये तो पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में हमने बांटा है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख तिथियां, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती हैं। एक एक यूपीएससी प्रश्न में आया था, अब यूपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न था कि भारतीय गवर्नर जनरल को, नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा था। ये यूपीएससी का प्रश्न था। तो ये इसी में आने वाला है, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख तिथियों में ही वो आने वाला है, क्योंकि हमने जब दिया था तो उसमें था ये संविधान के भाग, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भागों में संविधान को बांटा गया है, अनुसूची कितनी है, वो भी ट्रिक से बताने वाले हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट में संघ और उसका क्षेत्र बात करते हैं। दूसरा नागरिकता है। तीसरा मूलभूत अधिकार है। चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और पांचवा इसमें मूल, चौथा का यानी 4 में मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये हमारे चैनल का सिंबल है, लोगो है। अब लोग ऐसे ही देखेंगे हमारे चैनल के लोगों को, ठीक है। इसमें कार्यपालिका में हम, अगला जो हमारा पार्ट 3 हमने बांटा है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका, ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें प्रमुख अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 5 में यानी संघीय कार्यपालिका, इसमें आते कौन कौन से, इंपॉर्टेंट ये है। तो संघीय कार्यपालिका में कौन आता है, उसमें आते हैं राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति भी आते हैं, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद दोनों आ जाती है किसमें, संघीय कार्यपालिका में। और आपका आ जाता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता केंद्र में सरकार का वकील होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है।
ठीक है। आर्टिकल 76 में उल्लेख है किसका? महाधिवक्ता का। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं। इसी में अगला है, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से आते हैं? इसमें राज्यपाल आता है राज्यपालिका में, राज्य की कार्यपालिका में, और आता है सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, और जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, ये राज्य का होता है। और ये विधायिका कार्यपालिका कौन कौन से हैं? जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। संघीय व्यवस्थापिका ये कौन कौन से हैं? इसमें आ जाता है राज्यसभा और लोकसभा। केंद्र में लोकसभा राज्यसभा, और राज्य में विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, ऐसा होता है। लोकसभा की 80 सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में की बात अगर हम करते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 100 सीटें कितनी हैं राज्यसभा की? फिर इसकी कितनी है? 4। विधानसभा, 1 मिनट, विधानसभा की कितनी है? अरे भाई बार बार सिंबल कम जाता है। हाँ, विधानसभा की कितनी? 403 है। विधान परिषद की 31 है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, ये डाटा उत्तर प्रदेश का है पूरा पूरा। राज्य की व्यवस्थापिका में कौन कौन आते हैं? विधानसभा जाती है, जिसको आप लोग विधायक बोलते हैं, और विधान परिषद आ जाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है परिषद। परिषद। स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करते हैं, इसी में हम पढ़ने वाले हैं। इसी में स्थानीय स्वशासन यानी जिसको बोलते हैं हम लोकल गवर्नेंस, जिला प्रशासन, केंद्रीय राज संबंध, जिसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 263 में उल्लेख है। किसका? केंद्र राज संबंध का उल्लेख 263 में है, आर्टिकल अनुच्छेद में है। संघीय ढांचा, संविधान के भाग और प्रमुख अनुच्छेद, और सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको आप लोग बोलते हैं। पार्ट में हमने बांटा है कि न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएं। हमने बांटा है न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाएं। न्यायपालिका जिसको बोलते हैं जुडिशरी, जिसमें आता है आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और आपका जिला वाला। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्णय आपको पढ़ाए जाएंगे। जो संवैधानिक संस्थाएं आपको भी पढ़ाई जाएंगी। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है इन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में वर्णित है, लिखित है, उसमें लिखा है वर्तमान में। ओके, संवैधानिक मतलब होता है कि इनका वर्णन संविधान में है। आपको जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती हैं उनमें पूछता है कि निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी संवैधानिक नहीं है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपका एक प्रश्न यहाँ से बनने वाला है, इसलिए आप इसको समझिए गौर से। आपका निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कितना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसका उल्लेख है। किसका? निर्वाचन का। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं यूपीएससी या फिर एंड स्टेट पीएससी। ठीक है, इसका उल्लेख आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख है। ठीक है, वित्त आयोग, वित्त आयोग भी फाइनेंस कमीशन, ये भी एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका भी वर्णन है, इसका भी उल्लेख है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी संवैधानिक है। महान्यायवादी, ये भी संवैधानिक संस्था है, और सॉलिसिटर जनरल, ये भी संवैधानिक संस्था है। महाधिवक्ता, ये भी संवैधानिक है। अंतर्राज्यीय परिषद, जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। ओके, इसके मेंबर कौन होते हैं? सीएम इसके मेंबर होते हैं, विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं, जिसका नाम है इंटर स्टेट काउंसिल। जीएसटी, ये भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है आपका इसी में एनसीएसटी, एनसीएससी और एनसीबीसी, ये सभी भी संवैधानिक हैं। ओके, ये पार्ट 6 में हमने बांटा है। अन्य कुछ प्रावधान है, यानी रिवीजन और उसके टिप्स ट्रिक्स हम दोनों तरीके बताने वाले हैं। गैर संवैधानिक, यानी संस्थाएं बनाई गई हैं किसके द्वारा? संसद ने बनाए हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी इनका संविधान में कहीं पर भी वर्णन इनका नहीं है, ये बनाई गई हैं। नीति आयोग, जिसके पीएम इसके अध्यक्ष हैं, और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, और
बी आर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। योजना आयोग को भी संसद द्वारा ये भी बनाई गई है। लोकपाल और लोका जो लोकपाल और लोकल जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी लोकायुक्त, इनको भी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। एनएचआरसी, एनसीएसई, एनसी एनसीएसटी, एनसीबीसी ये भी गैर संवैधानिक है। आईसीसीसी और सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सीबीआई ये भी गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो अब तक मैंने देखा है इंपॉर्टेंट ये भी है, एक मिनट, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, और आपका महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, एक मिनट, ये भी आपका महत्वपूर्ण है और आपका ये भी महत्वपूर्ण है। इतने मैंने अब तक पढ़े हैं अभी। अब लोग इनको इग्नोर ना करिए, चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, इनके बारे में आप बेहतर जानकारी करिए, ये है क्या, होते क्या हैं। इसलिए भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें, एक मिनट, भाषाएं यानी कि लैंग्वेजेस। इसी में हम पढ़ने वाले हैं आपातकाल, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान ये भी पढ़ने वाले हैं, और भाग और जो कुछ अनुच्छेद है उनको भी हम प्रॉपर तरीके से अगले में हम बांटा है उसी में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजनीति का छोटा छोटा यहीं से शुरू हो जाता है। राजनीति यानी राज्य में राज्य प्लस नीति, इसको दो भागे बांटते हैं। यानी राज्य के संचालन के लिए एक नीति बनाई जाती है, होती है, जिसको बोलते हैं राजनीति। ठीक है, लो इसका संचालन कैसे करेंगे? सत्ता सत्ता का निर्णय करना कौन करता है? सीएम करता है, क्योंकि राजनीति राज्य का प्रमुख कौन है? सीएम है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, यानी यही व्यक्ति संसाधनों का वितरण करता है अपने राज्य में, सीएम। ठीक है, संविधान का जब आप अलग अलग बांटेंगे तो इसका सम धन विधान यानी समधन विधान यानी कि संविधान यानी समान है और सभी के लिए जो कानून, उसे बोलते हैं संविधान। यानी सभी के लिए कानून समान है, जो कि ये केवल पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, संविधान नाम की कोई चीजें नहीं है। बड़े बड़े क्रिमिनल बाहर घूमते हैं और जो निर्दोष लोग जेल में बंद हैं। उपसर्ग इसमें सब में सा, इसमें माँ उपसर्ग है। ठीक है, अब मैं कभी हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ केवल ऐसे। ठीक है, इसमें आपको संविधान यानी लॉ और संविधान में बहुत सारा अंतर है। लॉ कानून और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। आप लोग जब कभी न्यायालय गए होंगे उसमें इसका इस्तेमाल ऑलरेडी होता है। इसमें बोलता है ना वो जज कि आईपीसी धारा 370 के थ्रू, आईपीसी धारा इतने के थ्रू इनको सजा दी जाती है, इतना इतना कारावास सजा होती है। उसमें ये वही होते हैं, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, यानी 1000 प्लस इसमें लॉ होते हैं, किसमें? संविधान में है, सुपर प्राइम लॉ। लेकिन वर्तमान में ऐसा है नहीं भाई। राजनीति की शुरू यानी कैसे हुई? पहले मनुष्य 40 लाख वर्ष पहले मनुष्य अफ्रीका में उत्पत्ति हुई थी, अफ्रीका में आया था, ऐसा पढ़ने में मिलता है। ठीक है, और मनुष्य को पहले उत्पत्ति हुई, उसके बाद में ये आदिमानव बना। उसके बाद में इसने जानवरों को संग्रह करना स्टार्ट कर दिया, किसने? मनुष्य ने। और ये शिकारी यानी शिकारियों के संग्रह करने लगा था, और एक गुफा मांस खाने वाला था, और ये कपड़े नहीं पहनता था ये मानव। और इसके पास में ना तो इसके पास इमोशंस है, ना ही तो इसके पास दिमाग भी इसके पास कम था। अब बात कर, जब इसका थोड़ा दौर बढ़ा, इसके बाद में आदि मानव युग के बाद ये आविष्कार का दौर आया, और उसी में इसने आग का इसने निर्माण किया, और आग से जो पका हुआ मांस उसने खाना स्टार्ट किया, किसने? व्यक्ति ने। और इसने पहिए का भी निर्माण कर लिया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसको काफी सुविधा मिली। पहले इसने खोजा था वो किसने? ताम्र। ताम्र के बाद में कांस्य, फिर इसने सबसे बाद में लोहा को खोजा था मानव ने। और इसने हथियार भी बनाए थे जानवरों को मारने के लिए, जानवरों को शिकार करने के लिए इसने हथियार बनाए थे, और औजार बना करके खेती भी इसने करना स्टार्ट कर दिया था इस मानव ने। और इसने पालतू जानवर में सबसे पहले कुत्ते को पाला था। ठीक है, देखो यहाँ पर एक व्यक्ति ऑलरेडी अपने बैल को लेकर कर रहा है। अब वो स्थायी निवास इसने स्टार्ट कर दिया था, अगला मानव था, इसने स्थायी निवास स्टार्ट कर दिया था और सोचना शुरू, और यहाँ पर से सभ्यता का युग यहाँ पर से स्टार्ट होता है।
और यहाँ पर इसने 5000 वर्ष पहले यहाँ पर इसने खेती भी की थी, देखो ऑलरेडी हो रही है। और इसने घर भी अपने लिए बनाए, इसने कपड़े भी पहनने शुरू कर दिया था। इसके पास कुछ कुछ इमोशंस आ गए थे, इसके अंदर कुछ समय जागृत हो गए थे। इसने दुख सुख का इसके अंदर अनुभव था इस मानव के भीतर, और इसने सोचना भी स्टार्ट कर दिया था, यानी थिंकिंग शुरू हो गई थी। इसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ। इसके बाद में गांव बसा, शहर था, और बाद में राज्य आया, यानी ये सभी देश के ही भाग हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है। पार्ट फर्स्ट अभी किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का। हाँ, वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट है आपका, कहीं कहीं। ओके, कहाँ? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, पहले भाग 22 थी। जब संविधान बना और आपके भारत में लागू हुआ 1950 को, तब 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इसके 25 भाग हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद पहले जब संविधान लागू हुआ तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 450 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। अनुसूचियां पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है अनुसूची की। इसमें परिशिष्ट अपेंडिक्स पूरे 5 हैं। आपको अपेंडिक्स याद रखना है, आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। संविधान का एक परिचय देख लेते हैं। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून, यानी भारत का जो संविधान है ये सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च है, चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर देश का हवलदार कोई भी हो, सबके लिए संविधान बराबर है, यानी भारत का संविधान सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च कानून है। बात करते हैं, यह 3 गुणधर्मों वाला ढांचा तैयार करता है। हाँ, भारतीय संविधान इसको 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला, इसमें मूलभूत राजनीतिक ढांचा है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। फिर है सरकारी संस्थान का ढांचा, संरचना और शक्तियां, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड पावर। इसी में आपका है नेक्स्ट, मूलभूत अधिकार, यानी जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, यानी बोलते हैं डीपीएसपी, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट, यह बृहद संवेदनशील और कल्याणकारी परिवर्तन और परिवर्तनीय है। अगर हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव करना हो, उसमें बदलाव संविधान में किया जा सकता है। भारत को अर्ध संघीय राज्य र- अर्ध संघीय राज्य एकात्मक पूर्वग्रह बनाना है। अगर कभी जब कोई धारा लगती है तो जब चुनाव होता है या आपातकाल होता है, तो भारत संघ में बदल जाता है। एक राष्ट्रपति का ही उसमें कानून चलने वाला है, फिर वहां पर उस राज्य का मुख्यमंत्री का पावर धरा का धरा रह जाता है। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दो है। और 127वीं बार संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ और 105 बार संशोधित हुआ। ठीक है, मैंने इसको रख दिया है, अब लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ संविधान संशोधन हुए थे, आपको वही पढ़ना है। जब 101वां हुआ, ट्रांसफर फॉर इनक्लेव विद बांग्लादेश, यानी इन्होंने बांग्लादेश को कुछ जमीन दी थी, मुझको लगता है। 101वां जस्टी जब लागू हुआ था, तो संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया। तो कुछ संविधान संशोधन है, आप उनको पढ़िएगा, ठीक है, वीडियो रोक करके। संविधान की प्रस्तावना, यानी संविधान के परिचय और आत्मा और इसकी कुंजी कहते हैं किसको, संविधान की जो प्रस्तावना को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मुझको आई रिमेम्बर, मुझको याद है कि इस आर्टिकल, मुझको लगता है आर्टिकल 32-33 के थ्रू आसपास किया है, थोड़ा कमेंट करिए। तो प्रस्तावना को करने के बाद हम वीडियो को यहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष के, सही है ये शब्द, सही है। कभी कभी पंथ निरपेक्ष की जगह में धर्म निरपेक्ष आ जाता है, जो कि गलत है। तो कहीं ना कहीं आप पूछा जाएगा कि भारत की प्रस्तावना में वो कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं, उनका नाम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। इतने 3 शब्द जोड़े गए हैं।
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तीन शब्द जो कौन जोड़े गए हैं उनका नाम समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ध्यान रखिए किस चीज को, इसमें आपको पढ़ने कुछ आवश्यकता नहीं है, डब्बा है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए, कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकृति मिली। इस संविधान संशोधन को एकीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आपको ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद करके चलना है ये डेट को। बाकी डब्बा है, छोड़ दो ना, पूरा कुछ नहीं याद करना है आपको। तो इतना आज मैंने 9 तक कराया है, और प्रॉपर तरीके से जितना मुझ में आज तक मैंने किताबों से, बुकों से, गोजनों से जितना मैंने नॉलेज लिया है, मैं आपके सामने मैंने सभी रख दिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको रोज वीडियो ऐसे ही मिलने वाली हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स, अपने भाई को आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।